सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत, जिसका 18 पाठ है और विषय है प्रियदर्शिनी इंदिरा। तो जी हाँ, कुछ चर्चा करने वाले हैं इंदिरा जी के बारे में। तो सभी दर्शक और सभी संस्कृत प्रेमी और प्रिय छात्रों, प्रियदर्शिनी इंदिरा। प्रियदर्शिनी, यहाँ पर बहुत बड़ा गहरा अर्थ छिपा है। प्रियदर्शिनी से तात्पर्य यह है कि सबको प्रिय लगने वाली इंदिरा। तो प्रिय कैसे? इनके ऐसे जो कर्म थे, इनकी कार्यशैली थी और इनकी जो विद्वता थी, तो इस प्रकार से जो सबके लिए कहना चाहिए एक आइडल थी, तो उनके ऐसी जो इंदिरा थी, तो उनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रियदर्शिनी इंदिरा। अस्माभिः प्रियदर्शिन्याः इंदिरायाः दर्शनम् अनेकधा कृतम्। अस्माभिः, हमारे द्वारा या हम सभी के द्वारा प्रियदर्शिनी इंदिरा जी का दर्शन अनेक बार किया गया, अर्थात उनको कई बार हम लोगों के द्वारा देखा गया है या हमने उनके दर्शन किए हैं। कोटिजनैः तस्या ऊर्जस्वलानि भाषणानि श्रुतानि। कोटिजनैः, करोड़ों लोगों के द्वारा उनके ऊर्जस्व भाषण, अर्थात ऊर्जा से युक्त, ओज से युक्त जो भाषण हैं वो सुने गए हैं। सहस्रैः बालकैः तस्याः हस्ताभ्यां सस्नेहं प्रदत्ताः पुष्पमालाः गृहीता। क्या बताया? सहस्रैः बालकैः, अनेक छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, सहस्रैः बालकैः, सहस्रों बालकों के द्वारा, तस्याः हस्ताभ्याम, उनके हाथों से, सस्नेहं प्रदत्ताः पुष्पमालाः गृहीताः। क्या बताया यहाँ पर? उनके हाथों से, मतलब बालकों के द्वारा पुष्पमाला क्या की गई है? ग्रहण की गई है। और तस्याः हस्ताभ्याम, उनके हाथों से, यानी इंदिरा जी के हाथों से जो दी गई पुष्पमाला थी, तो अनेकों जो सहस्र बालक थे उनके द्वारा ग्रहण की गई है। अर्थात इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति उस समय इनके द्वारा सिखाई गई थी। तो ऐसे वह जो बच्चे हैं उनका यह अनुभव, तो ऐसा वह कह रहे हैं कि प्रदत्ताः पुष्पमालाः गृहीता, उनके द्वारा ग्रहण की गई। अतः दिवंगतापि सा देवी अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति, वर्तमान एव अस्ति। यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो वैसा हो। तो यहाँ पर अब अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। अतः दिवंगतापि, इसीलिए दिवंगत होने पर भी, सा देवी, अर्थात वह जो देवी रूप में इंदिरा हैं, अस्माकं कृते, हमारे लिए वह वर्तमान के स्वरूप ही हैं। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वह अभी भी हमारे समक्ष हैं और हमारे आसपास हैं, ऐसा उन्हें अनुभूति होती है। तस्याः जन्म प्रयाग नगरे 1947 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंद भवन नामके पैतृक गृहे अभवत्। तस्याः जन्म, उनका जन्म प्रयाग नगर में, जिसे हम इलाहाबाद या इस समय अब हम प्रयाग उसको कहते हैं, तो ऐसा वह जो प्रयाग नगर है। तस्याः जन्म प्रयाग नगरे, प्रयाग में उनका जन्म हुआ कब? 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1917 में आनंद भवन नामक, आनंद भवन जो बना है, उनके पैतृक गृह में उनका जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू
तस्याः पिता कमला नेहरू च जननी अभवत। उनके पिता कौन थे? पिता थे जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थीं। इंदिरायाः प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे पूनानगरे चाभवत। इंदिरायाः प्रारंभिकी शिक्षा, इंदिरा जी की जो प्रारंभिकी शिक्षा थी, यानी जो प्राथमिक शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, तो वह प्राथमिक शिक्षा प्रयाग में हुई, पूनानगरे चाभवत और पुणे में हुई, पूना में। तेषु दिवसेषु आनंद भवनम स्वतंत्रतांदोलनस्य केंद्रम आसीत। तेषु दिवसेषु, उन दिनों में, क्या बताया? तेषु दिवसेषु, उन दिनों में, आनंद भवन जो था वह स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ था। अब ये जो बात है, ये स्वतंत्रता आंदोलन जब हमारा देश अंग्रेज़ों के द्वारा जो है क्या अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था, अर्थात जब हम परतंत्र थे, तो जब हमारे बीच में और ये भारत का सौभाग्य हुआ, तो हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तो ऐसे बड़े बड़े वीर सेनानियों ने जन्म लिया और भारत माता को ऐसे वो जो मुग़ल थे और जो ये जो विदेशी आक्रांता थे और अंग्रेज़ थे, तो उनको मार भगाया और अपने देश को स्वतंत्र कराया। तो वह स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रमासीत। तो उस समय जो आनंद भवन था, यह स्वतंत्रता के आंदोलन का केंद्र माना जाता था। सर्वे राष्ट्रीयाः नेतारः तत्रागच्छन्। सर्वे राष्ट्रीयाः, सभी उस समय के जो राष्ट्रीय नेता थे वह सब वहाँ पर आते थे। तत्रागच्छन्, वहाँ पर आए। इंदिरा तेभ्यः देशभक्तेः संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् अगृह्णात्। इंदिरा, उस समय इंदिरा जी की जो वय थी, अवस्था थी, तो कुछ कम थी, किंतु उसके वह जो उनका जो बाल्यकाल था, उस समय जो उनकी अवस्था थी, तो उस समय उन देशभक्तों के द्वारा जब उनके संघर्ष को और उनकी कार्यशैली को वह देखती थी, तो उनके सारे जो संस्कार थे, तो उन संस्कारों को वह ग्रहण करती थी। तो क्या बताया? इंदिरा तेभ्यः देशभक्तेः, उन देशभक्तों के द्वारा उनका जो संघर्ष था, संघर्षशीलता के जो संस्कार थे, उनको उन्होंने ग्रहण किए। प्राथमिकीं शिक्षां समाप्य सा शांतिनिकेतनम अगच्छत। प्राथमिकी शिक्षा को समाप्त करके, प्राथमिक जो शिक्षा थी उसको पूर्ण करके वह कहाँ पर आ गई? शांतिनिकेतन में आ गई। तत्र गुरुदेवस्य रवींद्रनाथ ठाकुरस्य सान्निध्ये भारतीय संस्कृतेः मानवप्रेम्णः च महतीं शिक्षां प्राप्नोत। जब शांति निकेतन वहाँ पर आ गई, शांति निकेतन में, तो वहाँ पर तत्र गुरुदेवस्य, गुरु श्री रवींद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में भारतीय संस्कृति और मानव प्रेमणः, मानव से प्रेम की जो शिक्षा थी, तो उसको उन्होंने प्राप्त किया। तस्याः उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये संपन्ना। उनकी जो उच्च शिक्षा थी वह इंग्लैंड देश में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उनकी जो शिक्षा है वो संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रतायै आंदोलनं कुर्वन् कारागारम् अगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रता आंदोलन में चूँकि उनकी भी हिस्सेदारी थी, उन्होंने अपना योगदान दिया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आंदोलन करते हुए
आंदोलनम कुर्वन्, आंदोलन करते हुए कारागारम अगच्छत, कई बार वह कारागार भी गए। कारागारात् सः इंदिरायै अनेक पत्राणि प्रेषितवान्। कारागारात यानी कारागार से वह इंदिरा जी के लिए अनेक पत्र प्रेषित किए। किसने? नेहरू जी ने। एतानि पत्राणि पुत्र्याः कृते पितुः पत्राणि इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। एतानि पत्राणि, अब वो जो पत्र लिखा करते थे, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ऐसा कुछ हिंदी की जो पुस्तकें हैं उनमें भी ऐसा पाठ है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो एतानि पत्राणि, ये जो पत्र थे उनका एक संकलन किया गया, और वह जो पूरा संकलन था तो उसके द्वारा फिर एक किताब छापी गई, पुस्तक रूप में उसको बनाया गया। तो उस पुस्तक का जो शीर्षक है तो उसका क्या है? पुत्र्याः कृते पितुः पत्राणि, यानी पुत्री के लिए पिता के पत्र। इति नामना, इस नाम से पुस्तक रूपेण प्रसिद्धानि सन्ति, तो पुस्तक रूप से यह आज भी प्रसिद्ध हैं। तेभ्यः ज्ञायते, उससे ज्ञात होता है, यत नेहरूः सुपुत्रीं विदुषीं दूरदर्शिनीं ऊर्जस्वलां च द्रष्टुमिच्छत। तो उससे यह ज्ञात होता है कि नेहरू अपनी पुत्री को विदुषी, दूरदर्शिनी और ऊर्जस्वला देखने की इच्छा करते थे, कि मेरी जो पुत्री है वह विदुषी भी हो, दूरदर्शिनी हो, यानी दूर की सोच रखने वाली हो, भविष्य को वह संवारने वाली हो, और उनका जो स्वभाव हो, उनकी जो वाणी हो, उसमें ऊर्जस्वला हो, अर्थात ऊर्जा हो, तेज हो। तो दृष्टुमिच्छत, उन्होंने ऐसा देखने की इच्छा किया। इंदिरायाः एते गुणाः प्रसिद्धाः सन्ति, इंदिरा के यही गुण प्रसिद्ध हैं। स्वमातुः कमला नेहरूतः सत्यस्य शुद्धान्तःकरणस्य च शिक्षाम् अलभत। स्वमातुः, अपनी माता, उनकी माता कौन थी? कमला नेहरू। तो स्वमातुः कमला नेहरूतः, अपनी माता कमला नेहरू जी से उन्होंने सत्य की और शुद्ध अंतःकरण की शिक्षा प्राप्त की। सत्य अर्थात हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और शुद्धांतःकरण से, हमारे मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार का बैर भाव ना हो, हमारा जो अंतःकरण हो वह शुद्ध हो। तो ऐसी शिक्षा उन्होंने अपनी माता से प्राप्त की। बाल्यकाले एव तया वानरसेना इति नाम्नी बालकानां संघटना कृता। बाल्यकाले एव, बाल्यकाल में ही, जब उनकी अवस्था बहुत कम थी, बाल्यावस्था में थी, तभी उनके द्वारा वानर सेना इति, अर्थात छोटे छोटे बच्चों की एक टोली बनाई गई, जिसे वानर सेना की उपाधि दी गई। वानर सेना उनको कहा जाता था। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको भी वह राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति सिखाती थी। तो ऐसा उन्होंने एक संगठन बनाया, लोगों को जोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को जोड़ा और उन्हें राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देती थी। तस्याः विवाहः फिरोज गांधीना सह अभवत्, उनका विवाह फिरोज गांधी जी के साथ हुआ। तौ दंपति स्वाधीनतांदोलने कारागारम गतवन्तौ। तौ दंपति यानी वो दोनों, अर्थात पति पत्नी, कौन? इंदिरा जी और फिरोज गांधी जी, ये दोनों स्वाधीनता आंदोलन में कई बार वह कारागार भी गए। तो कारागारम गतवन्तौ, दोनों गए। 1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्याः पतिः स्वर्गम अगच्छत। 1960 में उनके पति की भी मृत्यु हो गई, अर्थात वह भी स्वर्ग सिधार गए। कौन? फिरोज गांधी। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्योरनन्तरं सा भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद वह भारत की प्रधानमंत्री हुई। तत्पदम अंगीकृत्य,
उस पद को अंगीकार करके, स्वीकार करके, तत्पदम अंगीकृत्य सा देश सेवायाम सर्वभावेन संलग्ना जाता। उस पद को प्राप्त करके वह देश सेवा में सर्वभावेन संलग्न, अर्थात देश सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि है, ऐसी बुद्धि रख करके वह देश की सेवा में संलग्न हो गई। अधिकोषाणाम राष्ट्रीयकरणम भूतपूर्वराज्ञाम विशिष्टाधिकाराणाम समाप्ति ही तेषाम नैज धन दानस्य, जिसे हम क्या प्रिवी पर्स अंतः भूमि संपत्त्योः सीमा निर्धारणम चेत्यादीनि कार्याणि तस्याः महत्वम उद्भासयन्ति। क्या बताया यहाँ पर? अधिकोषाणाम राष्ट्रीयकरणम भूतपूर्वराज्ञाम। अब उस समय जो भारत की स्थिति थी, तो अधिकोषाणाम, तो जो छोटे छोटे जो राज्य थे वह उस समय राजाओं का भी यहाँ पर साम्राज्य था। तो ऐसे छोटे छोटे राज्यों में हमारा जो देश था वह बटा हुआ था। तो भूतपूर्व राज्ञाम विशिष्टाधिकाराणाम समाप्ति ही, अब वह जो छोटे छोटे राजा थे वह सब अपने अपने राज्यों को लेकर के और आपस में ही उनके मनमुटाव होते थे और कुछ बैर विरोध होता था, जिसमें धन संपत्ति का बंटवारा आदि भी रहता था। तो ऐसे वो सारे विशिष्ट अधिकार जो थे उनको समाप्त करके और देश की एकता के लिए, यानी सबको उन्होंने समझाया और उन्होंने कहा कि भाई जो गरीबों का जो धन है, किसान का जो धन है और राष्ट्र का जो धन है, उसमें सभी का बराबर हक है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो आप लोगों को ऐसी बुद्धि रख करके और देश की सेवा के लिए मिल करके कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने समझाया। और अंतः भूमि संपत्त्योः सीमा निर्धारणम, और जो भूमि की संपत्ति है, ठीक है, भूमि रूपी जो संपत्ति है उसका निर्धारण करके चेत्यादीनि कार्याणि तस्याः महत्वम, तो ऐसे जो उन्होंने छोटे छोटे कार्य किए जो किसानों के हित में थे, देश के हित में थे, तो तस्याः महत्वम उद्भासयन्ति, तो इस प्रकार से वह उनके कार्यों की उद्घोषणा कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने मतलब देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। बांग्लादेशस्य मुक्ति संग्रामे भारतीय सेनां प्रेष्य तथा तया अपूर्व साहसम कृतम। बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश भी परतंत्र था। तो बांग्लादेश से मुक्ति संग्रामी, बांग्लादेश को जब मुक्ति लेनी थी, अर्थात उसको भी अपना एक स्वत्व निर्धारण करना था। तो भारतीय सेनां प्रेष्य, उस समय जब बांग्लादेश में अन्य लोगों की लड़ाई चल रही थी, तो भारतीय सेना को उन्होंने बांग्लादेश में भेजा और कहा कि बांग्लादेश की तरफ से आप उनकी मदद करो। तो बांग्लादेश में भारतीय सेना को उन्होंने भेज करके और बड़ा अपूर्व साहस का परिचय दिया और बांग्लादेश को उन्होंने मुक्त कराया। भारतस्य सहयोगेनैव बांग्लादेशः स्वतंत्रः जातः। भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। सा जीवन पर्यंतम भारतस्य कल्याणाय निर्धनानाम उत्थानाय च प्रयत्नम अकरोत्। सा जीवन पर्यंतम, जब तक वह जीवित रहीं तो आजीवन उन्होंने भारत के कल्याण के लिए और निर्धनता के उत्थान के लिए, अर्थात जो निर्धन लोग हैं तो उनका उत्थान हो, वो अपने मतलब जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं तो उनका सबका विकास हो और वो भी एक जीवन की जो लाइन है उस पे आएँ और मतलब वो अपनी स्थिति को अच्छी करें। तो ऐसे इस प्रकार से निर्धनों के उत्थान के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। दरिद्रताम अपनाए इति तस्याः उद्घोषणा आसीत्। दरिद्रताम अपनाए यानी दरिद्रता को दूर करो, दरिद्रता को भगाओ, ऐसा उनका उद्घोष वाक्य था, उनका नारा था। गरीबी मिटाओ, देश बचाओ, ऐसे उनके नारे थे। 1984 तमस्य ख्रीस्ताब्दस्य अक्टूबर मासे 31 दिनाङ्के सा एकस्य सुरक्षकस्यैव
गोलिकाभिः वीरगतिं प्राप्नोत्। उनकी मृत्यु कब हुई? 1984 में 1984 तमस्य ख्रीस्ताब्दस्य सन 1984 में अक्टूबर मास, अक्टूबर का महीना था, 31 दिनांक यानी 31 तारीख को, 31 अक्टूबर सन 1984 को सा एकस्य, उनके ही एक जो रक्षक थे जिसे हम अंगरक्षक कह सकते हैं, तो सा एकस्य स्वरक्षकस्यैव, अपने ही रक्षक के द्वारा मतलब उनका जो रक्षक था उसने ही उन्हें गोली से मार दिया, गोली का प्रहार किया और इस प्रकार फिर वह वीर गति को प्राप्त हो गई। सर्वे जनाः ताम शांतिदूती इति रूपेण श्रद्धा स्मरन्ति। सभी लोग उन्हें शांतिदूती के रूप में बड़ी श्रद्धा से स्मरण करते हैं। तस्याः समाधिस्थलं शक्तिस्थलम इति नामना प्रसिद्धमस्ति। तस्याः समाधिस्थलम, उनका जो समाधि स्थल है वह शक्ति स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है या जाना जाता है। तो आज का यह जो सेशन है तो यहीं पर हम इसको पूर्णता देते हैं और आशा करते हैं कि ये जो सेशन रहा और इंदिरा जी के बारे में हमने जो जाना और इससे संबंधित जो बच्चे हैं उन्होंने इसको जाना, तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखें और जहाँ कहीं पर भी आपको समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो प्रश्न हैं और जो भी शंकाएं हैं आप उनको इस पे लिख सकते हैं, आप इसमें पूछ सकते हैं और यथासंभव यथा समय उनका निवारण किया जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।